जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय रघुनंदन जय घनश्याम जय नंदनंदन जय घनश्याम जय जानकी वल्लभ राजा राम राधा वल्लभ राधे श्याम संकट मोचन कृपा निधान अशरण शरण दया के धाम अपना दास बना लो राम अपना दास बना लो श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगजननी जगदम्बे मात की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या ओम नमः पार्वती पतये हर हर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वर्णामय भक्त वत्सल दीन वत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु परम परमात्मा के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवता के गुरु चरणों में नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए
राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्री देवता श्री राधा कृष्ण भगवान के चरण सन्निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंदवर्धन राघवेंद्र सरकार के दिव्याति दिव्य मंगलमय शब्द ब्रह्म रूपी वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर साधनों के धाम इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए मानव जीवन का असल उत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन के समस्त न्यासीगण धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन बाल गोपाल आप सभी के हृदय रूपी अंतकरण में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय श्री राम। चिदानंद मूर्ति परम करुणामय परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी इस पावन चातुर्मासिक अनुष्ठान के क्रम में परमात्मा की दिव्य कथा का स्मरण कर रहे हैं और कथा के माध्यम से भगवान के एक एक चरित्र को कर्णरूपी साधन के माध्यम से अपने हृदय में उतारने का प्रयास करते हैं। प्रतिदिन सुन करके पहला कार्य क्या है? श्रवण। पहला श्रवण, फिर मनन और तीसरा है निधिध्यासन। संसार में हम लोग परेशान रहते हैं महाराज, भगवान में मन नहीं लगता है, भगवान में मन नहीं लगता है। भगवान में मन तो बाद में लगेगा, पहले भगवान की कथा में तो लगाओ। महाराज कथा में मन नहीं लगता है, अरे मन नहीं लगता, पहले कथा तो कानों को सुनाओ, हृदय में कुछ तो भरो। पहले संसार के इतने विषय भरे हुए हैं तो बार बार जो वस्तु भरी हुई रहेगी उसी का तो चिंतन आएगा। अब आप संसार में रहते रहते अनेक प्रकार के इतने जंजावत, इतने प्रपंच, रात दिन उसी प्रपंचों में रसे बचे हैं, तो फिर भगवान का नाम या कथा लीला में प्रेम कैसे हो? जिस प्रकार से संसार के प्रपंचों को सुनने से, देखने से, गाने से, साथ में रहने से संसार के समस्त प्रपंचों से प्रेम हो गया है, उसी प्रकार यदि वही साधन इंद्रियां हैं, इन साधन रूपी इंद्रियों के माध्यम से हम परब्रह्म परमात्मा का चरित्र श्रवण करें, परमात्मा का दर्शन करें, मुख से परमात्मा का नाम लेवे, कानों से परमात्मा का नाम सुने, हाथों से परमात्मा का काम करें, पैरों से भगवान के तीर्थ स्थान में जाए, मंदिर में जाए, सिर को भगवान के चरणों में झुकाए, संतों के चरणों में झुकाए, बड़ों का आदर करें, तब क्या होगा हमारा? जिस और जो कार्य करेंगे तो वही कार्य क्या होंगे? आपके बुद्धिस्थ हो, बुद्धि में स्थित हो जाएंगे। जो संसार में प्रपंच कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उन्हीं कर्मों का बार बार चिंतन होता है। तो वो कर्म न करके हम ऐसा कर्म करें, तो आप कहेंगे कैसा कर्म करें? संसार में रहते हैं तो संसार का कर्म तो करना पड़ेगा, छोड़ थोड़ी सकते। तो छोड़ने के लिए हम थोड़ी गए, हम तो खुद आपको पकड़ रहे हैं कि आओ कथा सुनो, तो हम छोड़ने के लिए क्यों कहें? छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, परंतु जो भी कर्म कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, जिस क्रिया को कर रहे हैं, उस क्रिया को करते समय भगवान का चिंतन करें। ये जो कार्य परमात्मा ने मुझे करने के लिए धरती पर भेजा है, परमात्मा को समर्पित करके वो कार्य करें। समझ रहे बात? उस कार्य में जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो ऐसा समझो कि परमात्मा ने मुझे करने के लिए नियोजित किया है। मैं अच्छी प्रकार से, ईमानदारी से, सजगता से, सहजता से जो ग्राहक आए उनको भगवान समझो। भाई चाहे कैसा भी ग्राहक है, दुष्ट ग्राहक भी है, तो आप उसको भगवान समझोगे तो मारेगा आपको क्या? आप अंदर अपने मन में समझो भगवान कौन रोक रहा है।
तो इस प्रकार यह परमात्मा से जुड़ने का, यह परमात्मा के निकट जाने का साधन है, जो संतों महापुरुषों ने बताया। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में है, वहाँ भगवान ने दिव्य प्रकार से सत्संग किया, संवाद किया। फिर महर्षि वाल्मीकि जी से प्रश्न किया, हे मन्नाथ, आप अब हमें यह बताइए, हमने तो बता दिया आपको हम बन क्यों आए, लेकिन अब आगे हमें कहाँ निवास करना है, कहाँ रहना है, इन सब के बारे में आप मुझे बताइए। महर्षि वाल्मीकि जी निवेदन करते, प्रभु आप कहाँ निवास नहीं करते, आप कण कण में हैं। क्या है? एक प्रश्न करें आपको, भगवान कण कण में है, मारवाड़ी में है ना, कण कण मतलब किस किस में, तो भगवान कण कण में बताओ, ये प्रश्न है। और इसका उत्तर भी क्या है? भगवान कण कण में है। तो महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे, भगवान आप तो कण कण में विद्यमान है, अर्थात प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, आपको कहाँ बताए। लेकिन फिर कहते हैं कि प्रभु आप निवास कहाँ करिए, मैं बताता हूँ, आपने यदि निवास का पूछा है तो भगवान ने 14 स्थान बताए निवास के। कितने स्थान? कल एक स्थान बताया था, भूल गए होंगे, क्या करना है, तेरा तुमको अर्पण क्या लागे, कल सुन के गए, यही समर्पित करके गए, और नया सुनेंगे 1 घंटा फिर समर्पित करके चले जाए। तो ऐसा मत करना माइयो। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप कहाँ निवास करें? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके जो कान है समुद्र के समान, भगवान की कथा रूपी नदियां निरंतर बहती जाए, लेकिन बरई निरंतर हो ही न पूरे, रात दिन भगवान की कथा सुनते रहे, लेकिन कभी परिपूर्णता को प्राप्त हो, अर्थात आपके कान कभी थके नहीं। तिनके ही तुम कहूँ, हे प्राणनाथ, हे रघुनाथ, हे राघव, आप उनके हृदय रूपी स्थान में निवास करिए। ये पहला स्थान। दूसरा स्थान बता, ध्यान से सुनो, आप कौन कौन सा स्थान भगवान के आने के लिए सज्ज कर सकते हैं, इसकी तैयारी करो। इसीलिए कथा सुननी चाहिए, नहीं तो कथा नहीं सुनेंगे तो पता कैसे चलेगा, नहीं सुनेंगे कथा तो कैसे चलेगा पता, ये भगवान कैसे आता है। लोचन चातक जिन करी रागे, जय सिया राम जय, रही तरस जलधर अभिलाषे, जय सिया राम जय। परम पवित्र भाव से परब्रह्म परमात्मा कैसे आएंगे? निदरही सरित सिंधु सर भारी, धूप बिंदु जल होय सुखारी। बड़ी सुंदर बात कही है। लोचन, कानों का काम बता दिया, अब लोचन नेत्रों का क्या कार्य है कि लोचन चातक जिन करी राखे, जिन भक्तों ने अपने नेत्रों को चातक के समान कर दिया है। चातक जानते क्या करता है? चातक कैसा रहता है, उसका जीवन कैसा व्यवहार रहता है? चातक जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद आएगी, तभी उस जल को अपने मुख में ग्रहण करेगा, अन्यथा महाराज उसके प्राण निकल जाए, जल पान करने वाला नहीं है। इस प्रकार से सदैव स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का सदैव इंतजार करता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है, कब स्वाति नक्षत्र होगा, कब मेघ आएंगे, कब वर्षा होगी, और उस समय जो वर्षा होगी वही उसके जीवन का आधार है। जल ही जीवन है, और वही जल लेता है, उसी जल से जीवन पर्यंत चलता है। जब जब स्वाति नक्षत्र होता है, परमात्मा ने कैसी रचना की है, जब उसको भी पता है कि स्वाति नक्षत्र कब आएगा, हमको पता नहीं आज कब आने वाला है, तो हम तो उससे भी गए बीते हैं। क्या स्थिति होगी मनुष्य की? देखो, पक्षियों को पता है कि स्वाति नक्षत्र कब होगा, मेरा मुझे जलपान कब करना है। जो भक्त अपने नेत्रों को चातक के समान परमपिता परमात्मा के रूप सौंदर्य को देखने के लिए आतुर रहते हैं, कब परमात्मा का वह दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हो। हे प्रभु, आप उनके क्या करिए,
हृदय में जाके बसिए, तिनके हृदय सदन सुखदायक, जय सिया राम जय। बसउ बंधु सिय सरनायक, जय सिया राम जय। बड़ी सुंदर बात कही किसी ने, चातक जब मरता है ना, यदि गंगा किनारे वो मर जाए, तो गंगा किनारे मर जाए अथवा गंगा जी में इसके प्राण निकल जाए, तो महाराज मरते समय भी अपनी चोंच ऊपर रखता है, ताकि कोई यह न कहे कि मैं गंगा जल पी करके मरा। इतना प्रेम है, इतना एक लक्ष्य है, इतना केवल उसी चीज पर आधारित है। उसी प्रकार हमारे मित्र भी केवल परम पिता परमात्मा के दर्शन के लिए लालायित रहे सदैव। हे रघुनाथ, उनके हृदय में आप बसिए। आपको क्या करना है, साधन बता रहे हैं, जो साधन अच्छा लगे उस साधन को नोट कर लेना और जीवन में धारण कर लेना। तीसरा, जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिनी जिहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसो ही राघव, आपका यश कैसा है? मानसरोवर की भांति है। ये क्या है? परम पिता परमात्मा का जो यश गान है, मानसरोवर के जैसे अत्यंत दिव्य है। मानसरोवर में क्या प्राप्त होते हैं? मोती प्राप्त होते हैं। जो भक्तगण उधर मानसरोवर और इधर मानस रूपी सरोवर है, इस मानस रूपी सरोवर में अपनी जिह्वा रूपी चोंच से क्या करे? सदैव राम नाम के मोती को चुगता रहे, सदैव राम नाम रटता रहे, सदैव राम नाम का स्मरण करता रहे। हे रघुनाथ, आप उनके क्या करिए? हृदय में निवास करिए। मुखो पवित्रम यदि राम नाम, हृदयो पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञान। मुख को पवित्र करना है तो क्या होगा? भगवान का नाम सदैव लेते रहो, सदैव भगवान का नाम स्मरण करते रहो। महाराज, जिसके मुख में परमात्मा का नाम नहीं है, उसकी जिह्वा तो केवल फूट है। एक आश्चर्य बताए संसार का। संसार के आपने आश्चर्य बहुत सुने होंगे, कितने आश्चर्य, 7-8 आश्चर्य कहते हैं। वे तो संसार के आश्चर्य हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ने जो आश्चर्य किया है वो क्या है? सुलभम च भगवन् नाम, जिह्वा च वचवर्तिनी, तथापि नरकं यान्ति आश्चर्यमत परम। बड़ा सुंदर बताया, क्या आश्चर्य है? इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा का सुलभम च भगवन् नाम, प्रभु परमात्मा का नाम सुलभ है कि नहीं है? बोलो जय सिया राम। अरे कंजूस जिन लोग बैठे, आवाज नहीं आ रही, बोलो जय सिया राम। तो कोई कठिनाई हुई, दर्द हुआ मुंह में, पेट में दर्द हुआ, तो बोल प्रेम से बोला करो हमेशा राम नाम। कहा भगवान का नाम बड़ा सुलभ है, भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। चाहे किसी का सिर दर्द हो रहा हो तो भी राम तो कह ही सकता है। हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, कैंसर का ऑपरेशन हुआ हो तो भी राम तो कह ही सकता है। सुलभ है कि नहीं है? तो सुलभम च भगवान नाम, भगवान का नाम बहुत सुलभ है। कोई बड़े से बड़ा विद्वान भी ले सकता है और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ले सकता है। यहाँ तक कि महाराज तोता भी बोलता है। क्या बोलता है? राम राम। किसके घर का तोता बोलता है? वो समझिए महाराज कहते हैं, जो साधु असाधु सदन सुख सारी, जो साधु सदन सुख सारी, जो साधु के घर का तोता है वो क्या है? राम स्मरण करता है। और असाधु के सदन में जो सुख है वो क्या करता है? देई गनि गारी, वो क्या गाली देता है। तो तोता भी राम राम बोल सकता है। इतना सुलभ है भगवान का नाम। सुलभम च भगवन् नाम। और जिह्वा किस लिए दी है? बोलने के लिए तो दी है। जिह्वा का काम क्या? बोलना है। चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, किसी की निंदा कर लो, किसी की प्रशंसा कर लो। भगवान का नाम सुलभ है, जिह्वा का काम बोलना है। महाराज, इतना होने के बाद भी ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है
कि जीव मनुष्य फिर भी क्या है, नरकम यान्ति, कि आश्चर्य मता परम, फिर भी जीव नरक को जाता है, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो नहीं सकता। इसलिए वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जिसकी जिह्वा क्या करती है, हंस बनकर के सदैव परब्रह्म परमात्मा के राम नाम मोती को चुगती है, हे राघव राम बसहु हृदयतासु, आप उनके हृदय में जाकर के बसिए। इसलिए ये साधन है, इन साधनों को समझ लो, समझ करके जीवन में क्या करो, अपनाओ। तीसरा, चौथा बताया, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, जय सिया राम सादर जासु लहै नितनासा, जय सिया राम जय। कहा जिस परब्रह्म परमात्मा को पवित्र सुगंधित क्या करते, समर्पित करते हैं ना, सुगंधित वस्तुएं समर्पित करते हैं। आजकल कहीं भी जाना हो, शादी में विवाह में सज धज करके जाते हैं, तो बढ़िया से इत्र लगाएंगे। तो कहा अपने को इत्र लगाने से पूर्व परब्रह्म परमात्मा को सब कुछ समर्पित करो, सुगंधित द्रव्य परमात्मा को समर्पित करो। और परमात्मा को समर्पित कैसे करोगे, रुई लो, रुई में लगा करके परमात्मा को समर्पित किया, उसमें से फिर वही प्रसाद अपने स्वयं धारण करो और उसी को सुगंध भी प्राप्त करो। और परब्रह्म परमात्मा को जो पुष्प चढ़े हुए हैं, उन पुष्पों को पहले पूजा के बाद में ले सिर पर रखो, और उसके बाद में उस पुष्प की क्या लो, सुगंध, तो सुगंध भी लेनी है। तो प्रभु प्रसाद, इसी को क्या लेना है, सादर जासु लहै नितनासा, जिनकी नासिका से परब्रह्म परमात्मा का प्रसाद ग्रहण करती है। देखो नासिका से भी किस प्रकार प्रसाद ग्रहण करना है, केवल मुख से ही नहीं। और मुख से कैसे करोगे, तुम ही निवेदित भोजन करहि, जय सिया राम जय। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, जय। परब्रह्म परमात्मा को निवेदित करना है। जो भी हम प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद तो तब बनेगा जब भगवान को भोग लगेगा। बस खाए जा रहे हैं, जो मिल रहा है उसको खाए जा रहे हैं। संतों ने बड़ी सुंदर रीति बताई जीवन जीने के लिए। आप का भोजन कैसा होना चाहिए, आप क्या खाएं क्या न खाएं, इसका निर्णय करना है। तो क्या करना चाहिए, पहले परमात्मा को भोग लगाएं। अच्छा, इससे क्या होगा, परमात्मा को भोग लगाने से मना क्या होगा, क्या परमात्मा को भोग लगाने से वो भोजन जो है प्रसाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद जब पाओगे तो प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पयवति। गीता में भगवान कहते हैं प्रसाद को पाने से क्या होगा, प्रसादे सर्व दुखानां, जितने दुख हैं इन सब दुखों की हानि होगी, हट जाएंगे। और प्रसाद पाने के बाद में आपका चित्त भी प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनी, जिसका चित्त प्रसन्न है, जो आनंदमय है, उसी को क्या होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। ये परमात्मा को पाने के साधन है सज्जनों। मानस साक्षात हमारा मार्गदर्शन करती है, जीवन जियो कैसे, परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे। वो जब भी भोजन प्रसाद है, पहले ठाकुर जी को प्रसाद लगाओ तब तो प्रसाद बनेगा, नहीं तो ऐसे पाते रहो तो क्या हो जाएगा। गीता में कहते हैं जो आपने बिना परमात्मा को भोग लगाए खाया, साक्षात पाप खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं आप, पाप का भक्षण कर रहे हैं। और कुछ भी कहीं से भी पदार्थ आ रहा है, भगवान को प्रसाद लगा लिया, भगवान को भोग लगा लिया, तो पाप नहीं वो प्रसाद हो जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। अब आपको महाराज हमारे पास भोग लगाने के लिए कुछ है नहीं, गरीब है बेचारे, जिनके पास खूब सुविधा, छप्पन भोग लगाए, लगाओ छप्पन भोग, अच्छी बात है, सामर्थ्य जितना लगाना चाहिए, लेकिन केमिकल वाला मत लगाओ।
शुद्ध लगाओ, शुद्ध, जितना शुद्ध लगाओ उतना आनंद आएगा। आजकल तो सब जगह केमिकल ही केमिकल है, क्या बताएं, क्या चर्चा करें, क्या खाए, क्या पाए। बाजार से जो वस्तुएं आ रही सब में केमिकल है, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए जितना हो उतना घर पर बनाओ। घर में बनाओगे तो शुद्धता रहेगी, पवित्रता रहेगी, और उसका भोग लगाओगे तो ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे। ये तो बाजार कैसे बनाया है, किस स्थिति में बनाया है, क्या क्या उसमें और मिलाया है, न जाने कौन कौन से, क्या बताए। तो भोग लगाना है। अब जो कहे महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, तो आपके पास जितना सामर्थ्य है, जिन वस्तुओं का सामर्थ्य है उन्हीं वस्तुओं को भोग लगाना चाहिए। आपने कर्माबाई का नाम सुना होगा। क्या था, कर्माबाई भिक्षा मांग मांग के भोजन पाती थी। तो जगन्नाथपुरी में दिव्य प्रकार से एक बार मैया कहते हैं ठाकुर जी को देखा मैया ने, और 12 बज गए तब तक भोग नहीं लगा था। मैया देख करके बड़ी दुखी हुई। मैया ने कहा ठाकुर जी अभी तक आपको भोग नहीं लगा, ये पुजारी जी तो आपको भूखा मार देंगे। प्रभु आप ऐसा करना, कल सुबह हमारे द्वार आ जाना जल्दी जल्दी, आपको सुबह सुबह पवा दूंगी मैं। मेरे पास छप्पन भोग तो नहीं है, लेकिन जो मैं भिक्षा मांग के लाती हूँ उसी को बना करके पवा दूंगी। ठाकुर जी सुबह सुबह आ गए, 8 वर्ष के बालक का रूप धारण करके दरवाजा खटखटाने लगे। सुबह जल्दी जल्दी आ गए। अब मैया ने कहा ठाकुर जी आ गए, फटाफट बिना नहाए धोई सीधा ठाकुर जी के लिए क्या बना दी, खिचड़ी बना दी। अब वही था घर में, दाल चावल का खिचड़ी बना दी। बढ़िया ठाकुर जी आराम से पाए और वापस अपने मंदिर में चले गए आराम से। अब प्रतिदिन का नियम हो गया, रोज ठाकुर जी आवे और मैया खिचड़ी पका रहे। अब 56 भोग वो भी ठाकुर जी को फीके लगे, क्योंकि भाव नहीं है। तो प्रतिदिन ठाकुर जी आते, और एक समय जब कर्माबाई का जो विजय प्राणांत हो गया, उसके बाद में भी कहते उस घर में ठाकुर जी आकर के प्रातःकाल रुदन करते थे, रोते थे। आसपास के लोग सुनते थे, अरे मैया तो नहीं, कौन रो रहा, बालक रो रहा है। और उससे आज तक ये परंपरा चल रही है। जगन्नाथपुरी में महाराज एकादशी को तो वैसे अन्न नहीं लगता है, लेकिन ठाकुर जी को आज भी वो कर्माबाई की खिचड़ी पवाई जाती है कि पहले ठाकुर जी पाइए प्रसाद को, बाद में 56 भोग लगाए जाते हैं। तो ऐसा आपका भाव होगा। भगवान वस्तु नहीं देखते हैं, भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे। भावग्राही जनार्दन, आपके भाव कैसे हैं? आपके भाव अच्छे होंगे तो कर्माबाई की खिचड़ी खाने जैसे परमात्मा आए हैं, तो क्या हमारे घर नहीं आ सकते परमात्मा? तुम ही निवेदित भोजन करही जय सिया राम, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही जय सिया राम। आप केवल भोजन ही निवेदित नहीं करना महाराज, आप होंगे भोजन, नया हार लाते हो, हाँ ज्वेलरी लाते हो, बड़ी बड़ी सुंदर सोने की चांदी की नया नया वस्त्र लाते हो, सब कुछ जितने पदार्थ हैं पहले ठाकुर जी के सामने समर्पित रखो। ठाकुर जी आपकी कृपा से प्रसाद बन जाए तो हम धारण करें। कुछ भी प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, पहले ठाकुर जी को धरो, उसके बाद में खुद उसको पहनो, धारण करो। पहले धरो फिर धारण करो, तब बन जाएगा प्रसाद। शीसन भई सुर गुरु द्विज देखी जय सिया राम जय, प्रीति सहित करि विनय विशेषी जय सिया राम जय। करनित करहि करम करनित करहि राम पद पूजा जय, राम भरोस हृदय नहीं दूजा जय, चरण राम तीरथ चली जाही जय, राम बसौ तिनके मन माही जय। बड़ा सुंदर है। जिस प्रकार से गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि हमारे हृदय में भगवान कैसे आएंगे,
ऐसे महान तपस्वी और ऐसे हमारे लिए हितकारी संत, कितना सुंदर रास्ता मार्ग बताया। लेकिन हम लोग तो क्या है, हमारा उठाएंगे नहीं पोथी को। पोथी में 5-10 गांठ हमारे माताजी ने लगा रखी है, हम क्यों खोले? माता पिता ने लगा रखी, उसको नहीं खोलेंगे, कुछ अपराध हो गया तो। अरे कुछ खोल लो तो आपके भाग्य भी खुल जाएंगे। हाँ, भगवान की पोथी खोल के देख लेना। अयोध्या कांड के दिव्य प्रकाश से दोहा नंबर 128 में जाकर के सारे साधन मिल जाएंगे। थोड़ा बुद्धि विवेक जागृत हो तो देख लेना। का शीश नवई सुर गुरु दिव्य देखी, जिनका शीश गुरुदेव को देख करके, ब्राह्मणों को देख करके, देवताओं को मंदिर में बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ को देख करके झुकता है, जिनका सदैव अपने से दिव्य श्रेष्ठ जनों के सामने सिर झुकता और सबको प्रेम सहित, डर के मारे नहीं, द्वेष से नहीं, घृणा से नहीं, प्रेम से, विनम्रता से, और करनित करे राम पद पूजा, जो प्रतिदिन अत्यंत प्रेम से भगवान ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी को नवाते, ठाकुर जी को भोग इत्यादि लगाते हैं। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, और प्रभु परमात्मा के अतिरिक्त संसार में किसी को आश्रय नहीं मानते। आशा एक राम से, दूसरी आशा छोड़ दे। संसार में कोई आपकी आशा को पूर्ण नहीं करेगा। जिससे रखी आशा उसने क्या दी? निराशा, और कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समस्त प्रकार से जो परमात्मा को ही अपना अवलंब मानता हो, चरण राम तीर्थ चली जाही, और चरणों से क्या करता हो? जो सदैव चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, चरण कब पवित्र होंगे? मुख पवित्र होगा राम नाम, हृदय पवित्र होगा ब्रह्म ज्ञान से, और चरण पवित्र होंगे तीर्थ गमन से। का चरण राम तीर्थ चली जाई। जो जो तीर्थ हैं, बड़े बड़े धाम हैं, वहाँ हम यात्रा करते रहे। हमेशा यात्रा नहीं करना महाराज, जब जब समय मिले घर भी संभालना पड़ेगा। ये तो महाराज ने कहा यात्रा कल से झोला उठा के चल दो, चतुर्मास के बाद में चलो यात्रा करते, तो थोड़ा विवेक का भी प्रयोग करना है। राम बसो दिन के मन मारे, हे रघुनाथ आप इन लोगों के मन में जाकर के बस जाइए, ये आपके लिए उचित स्थान है। और बड़ा सुंदर बात कही, मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा, जय सिया राम पूजहि तुम सहित परिवारा, जय सिया राम जय। तर्पण होम करई विधि नाना, जय विप्रजेवाय देहि बहुदाना, जय सिया राम। तुम ते अधिक गुरई जिया जानी, जय सकल भाय सेवई सनमानी, जय। समस्त प्रकार से क्या करते हो? मंत्र राज का सदैव जप करते हो। गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र का जो सदैव नित्य निरंतर क्या करते हैं? जप करते रहते हैं। और यदि घर में विप्र आ जाए तो विप्र को बड़ा प्रेम से भोजन पानी कराते। ऐसा नहीं कि चलो चलो जल्दी बैठो, हमको जाना आगे। सम्मान से भोजन कराओगे तो फल मिलेगा, नहीं तो भाव नहीं है तो वहां भी आपको फल प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए विप्र देवता ब्राह्मण आए, बड़ा सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक क्या करिए? उनको भोजन प्रसादी कराइए, सम्मान करिए, उनका उचित दक्षिणा प्रदान करिए। तुम थे अधिक गुरु जी जानी, हे रघुनाथ जो आपसे अधिक गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करते हैं, आप पर तो करते ही हैं, लेकिन आपसे अधिक जो गुरुजी को मानते हैं, सकल भाई सेवई सन्मानी, जो भी उनके दर पर आता है सर्वभाव से सम्मान से सबकी सेवा करते हो, किसी का निरादर नहीं करते हो। यहाँ तो लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, दूसरों की क्या सेवा करेंगे? सबो करि मागो एक फल रामचरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन हो। हे रघुनाथ आप जानकी जी के सहित इनके हृदय में आप वास करिए। सब कुछ सेवा करने के बाद भी क्या करें? कुछ फल ना मांगे। क्या
रामचरण रति मोरे। क्या है? हे ठाकुर जी, समस्त प्रकार से आप यही अनुग्रह कीजिए, ये मेरा क्या मुझ पर ये कृपा कीजिए कि सदैव प्रकार से आपके चरणों में क्या हो जाए, मेरी रति हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए। आप ऐसे के हृदय में निवास करिए। अब ये जो साधन थे, ये साधन तो हम सब लोग कर सकते हैं, लेकिन आगे वाले जो साधन है अभी तो कितने बताए, गिने तो होंगे नहीं, क्या करना गिनती से। महाराज बताते जाओ, एक कान से सुनते जाएंगे, दूसरे कान से बोलते जाएंगे। यहाँ तो जो 5 साधन है, इन 5 साधनों को तो आप कर सकते हैं, सरल है, सहज है, लेकिन आगे के बड़े कठिन है। कौन कौन से? काम क्रोध मद मान मोहा, जय सिया राम लोभन चोभन रागन द्रोहा, जय सिया राम जिनके कपट दंभ नहीं माया, जय तिनके हृदय बसौ रघुराया, जय। महाराज आप लोग बड़े कठिन क्यों है, क्या हम नहीं कर सकते? तो सुन लो फिर कठिन क्यों है। काम कोह मद मान मोह, काम क्रोध मद मान मोह। अब आप खुद निर्णय कर लो कि आपके अंतःकरण में ये कितने सुंदर प्रकार से आसन जमा करके बैठे हैं। वैसे चोर हैं, आजकल चोरों की संख्या ज्यादा है, हर प्रकार से चोर बढ़ते जा रहे हैं और चोरों की पूजा भी हो रही है आजकल तो ये जो चोर हैं, काम क्रोध मद मान मोह लोभ और छल राग द्रोह, इनको मिटाना सरल बात नहीं है। इनको मिटाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये तो परमात्मा की कृपा होती तभी व्यक्ति इनसे रहित हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए बड़े कठिन है। और जिनकी कपट दंभ नहीं माया, आज तो केवल अपना भाई आगे बढ़ गया हो तो लोगों को द्वेष होता है, मेरा ठीक होवे न होवे, उसका बिगड़ जाना चाहिए। अच्छा, उसका बिगाड़ने में खुद का पूरा परिवार नष्ट हो जाए लेकिन फिर भी नहीं रुकता है, उसका अच्छा कैसे होगा? तो इस प्रकार से अनेक दोषों से परिपूर्ण है, इसलिए बड़ा कठिन है। जिनके हृदय में है, जिनके जीवन में ये सारे दोष नहीं है, हे रघुनाथ आप इनके हृदय में जाकर के निवास करिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, जय सिया राम दुख सुख सरि सब संसारी, जय। कोई सत्य प्रिय वचन विचारी, जय। जागत सोबत शरण तुम्हारी, और बताया आगे साधन जो सबके प्रिय हैं। सबके प्रिय कैसे बनोगे? जब सबका हित करोगे। एक का हित करो, एक का अनित करो, सबके प्रिय नहीं बन सके। जो सबके प्रिय कैसे? बोले सबका जो हित करने वाले सबका प्रिय करेंगे। भाई आपके जो हित चिंतन करेगा अच्छे लगेगा नहीं लगेगा? आपका कोई नेता है, आपका कोई समाज का नेतृत्व करने वाला है, संपूर्ण समाज के हित का चिंतन करता हो तो सबका क्या हो जाता है? हितकारी हो जाता है। बोले अच्छा व्यक्ति है, समाज की बात करता है, सबको बड़ा सुंदर जीवन जीने के लिए नेतृत्व कर रहा है, सबका जीवन सुंदर बनाना चाहता है, सबकी सहायता करना चाहता है। और उसको चाहे दुख मिले, चाहे सुख मिले, प्रशंसा मिले, चाहे गाली मिले, सब में जो सम्मान रहता है, एक स्थिति रहता है। सुखे दुखे समय कृपा लाभा लाभ दया दयो, सुख दुख में लाभ लाभ में, प्रशंसा गाली में समान रहने वाला है। और सदैव सत्य कहता है, और सत्य भी कैसा? प्रिय, अप्रिय नहीं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, मां ब्रूयात् असत्यम सत्यम अप्रियम। सत्य लेकिन अप्रिय ना हो, जो सत्य बोलता हो, प्रिय वचन बोलता हो।
और महाराज आप प्रिय क्यों नहीं बोलते हो? अरे वचन का दरिद्रता, भगवान ने कम से कम धन नहीं दिया है तो वाणी तो दी है, वाणी से तो सबको मीठा बोल सकते हैं ना। वाणी से बोलने से, अच्छा वाणी को अच्छा मुख से बोलेंगे तो पैसा लगता है क्या? बताओ कितना रुपए लगता है? मीठा मीठा बोल दोगे सबको तो पैसा लगेगा। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए, और इनको शीतल करे आप शीतल हो। इसलिए अब तक यदि किसी को कटु वचन बोलते हो, आज से नियम धारण कर लो, सबसे प्रेम से बोलूंगा, आनंद से बोलूंगा, किसी को कटु वचन नहीं कहूंगा। वचन का दरिद्रता, इसमें कौन सा पैसा लगता है? यदि वाणी में पैसा लगता है तो हमसे ले जाना महाराज, दे देंगे थोड़ा बहुत, जितना होगा ज्यादा तो नहीं है, जो होगा दे देंगे। इस प्रकार जो सदैव सत्य बोलता हो, प्रिय बोलता हो, जागत सोवत सरने तुम्हारी, और सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते सदैव कहता हो। क्या कहता हो? एक परम पूज्य महाराज श्री थे तो सदैव कहते थे, क्या कहते थे? हे नाथ मैं आपको, बोलो प्रेम से, मैं आपको, तो सदैव याद रखोगे तो ठाकुर जी भूलेंगे। दुनिया को तो याद रखते हो लेकिन ठाकुर जी को भूल जाते हैं। जब दुख की घड़ी आती तब याद रखते हो। इसीलिए सोवत जागत शरण तुम्हारी, सदैव एक ही घंटे में नियम बना दो। 11 बज गया फिर बोलो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, श्री राम जय जय राम बोलते जाओ। तो ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा। संसार में जैसे अभ्यास किया है ना, ये अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करोगे तो फिर अभ्यास में आ जाएगा तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि सारे जीवन का जो सार आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरे जीवन में अब तक जो व्यर्थ समय बीत गया वो भी सार्थक हो गया। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर लेखनी के माध्यम से लिखा। वाल्मीकि जी महाराज दिव्य प्रकार से ठाकुर जी को बता रहे हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप क्या करिए? आप निवास करिए। जो आपको ही सब कुछ मानते हो, तुम छाड़ी गति दो सरी नाई, जय श्री राम राम बसव दिन के मन माही, जय श्री राम जननी सब जानई पर नारी, जय धनु पराव विषते विष भारी, जय जे हर साई पर संपत्ति देखी, जय दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, राघव जी जो समस्त प्रकार से आपको ही अपना गंतव्य माने, अपना लक्ष्य माने, मुझे कहाँ जाना है? राम जी के पास जाना है। आपके अलावा कोई दूसरी गति नहीं, अर्थात आपके अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं, एक आप ही अवलंब हो। ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास करिए। जननी सब जानई पर नारी, जो दूसरी पर नारी है, स्त्रियां दिखती हैं, सब देवियों को क्या माने? अपनी माता के समान जो मानता हो। और धनो पराग विषते विष भारी, और सामने धन पड़ा हो, सोना चांदी हीरे मोती, उस धन को क्या माने? मिट्टी के ढेले के समान, विष के समान। महाराज विष कैसे? धन है, बढ़िया से आनंद देगा। हाँ बच्चा अभी तो आनंद देगा, लेकिन वही बाद में जा करके अभी लोगे मजा तो बाद में मिलेगी सजा। दूसरे का किस प्रकार से धन रखा हुआ है। हम लोग जाते ना रास्ते में, कुछ लोग रख देते चौक में, टूना टोटका करते, तो क्या कहते हैं माता पिता, बेटा उसको छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना, कौन सी बला आ जाएगी सामने। इसीलिए जो धन किसी का है, किस प्रकार से कमाया हुआ कैसा धन है, उसको जो है लेना नहीं चाहिए, चाहे बड़ा हो महाराज। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति है कि भाई को मार करके उसका धन चुरा लेते हैं। भाई बाहर चला गया है तो सारी संपत्ति हड़प लेंगे,
उसके परिवार में कोई कमजोर हो गए तो सारी जमीन हड़प लेगा। 1 इंच जमीन के लिए भाई को मार देते हैं, ऐसी स्थिति है। इतना दुर्दांत कलयुग आ गया। ऐसे लोगों के हृदय में परमात्मा कभी नहीं आता। अच्छा, जमीन हड़प लेगा, जमीन हड़पने के बाद में कीर्तन में और जाएगा। अच्छा, भाई चला गया है, मृत्यु हो गई है, तो सबसे पहले जाकर के बैठेगा और नाटक करेगा, मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू आएगा और संपत्ति लूट के बैठा। इसलिए सज्जनों, अपने जीवन को बड़ा सुंदर बनाओ, सहज बनाओ। देखो, आपका निरीक्षण कोई और नहीं कर सकता है, आपको खुद को निरीक्षण करना है। मेरे में कौन से दोष हैं, कौन से अवगुण हैं, और उन अवगुणों को क्या करना है, दूर करना पड़ेगा। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति को देख करके दुखी नहीं होना है। क्या होना है, प्रसन्न होना है, हर्षित होना है। भगवान की कृपा से कितना पुरुषार्थ कर रहा, आगे बढ़ रहा है, आनंद आ गया। दुखित हो वही पर विपत्ति देखी, और दूसरे की विपत्ति को देख करके उसमें जो दुखी होता है, तिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिन्हें ठाकुर जी आप प्राणों से प्रिय हैं और उनके मन आपके रहने योग्य सुंदर भवन है, सुंदर सदन है, सुंदर निकेतन है, सुंदर घर है, सुंदर मंदिर है। इसलिए आप वहां जाके निवास करिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित। हे रघुनाथ, जिनके स्वामी सखा माता पिता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, अर्थात आप ही गुरु, आप ही माता, आप ही पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणा, त्वमेव त्वमेव सर्वम्। ऐसे जो भक्त हैं, सब कुछ आपको मानते हो, उनके हृदय में जाकर के आप माता जानकी और लक्ष्मण जी के सहित निवास करिए। अब गुण तजी सबके गुण गाए, जय विपथेनु नित संकट सहाय, जय नीति निपुण जिन कई जगली काज, धरे तुम्हार तिन कर मनुनी काज। अब गुण तभी सबके गुण गाए, जो दूसरों के दोषों को न देख करके उनके गुणों का ही कथन करे, उनके गुणों के बारे में चर्चा करे। इतना सुंदर है, इतने सुंदर जो भगवान का भजन करते हैं, यदि घर में संपत्ति नहीं फिर भी यथा सामर्थ्य ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। विप्र धेनु हित संगत सहे, ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए हैं, जो संगत को सहते हैं। अब आज तो देखो, आजकल बड़ी दुर्दशा है। अब आए तो कह करके जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी बाबा जी। केकड़ी में था, वहां भी मैंने निवेदन किया था, यहाँ भी निवेदन करता। अब यहाँ पर गौशालाएं हैं और अपने अच्छे अच्छे लोग हैं, परमात्मा ने सामर्थ्य दिए, सेवा कर रहे हैं। मुझे भी जाने का सोच से प्राप्त हुआ था, और जमीन भी खूब अपने पास है। तो इस गौशाला होने के बाद अपने पास सामर्थ्य परमात्मा दे रहा है, हम तो करते नहीं। देखो, आपको परमात्मा ने नियुक्त किया, परमात्मा ने सामर्थ्यशाली बनाया कि सेवा करो, वही दे रहा है। तो इतना गौशाला बड़ी बड़ी होने के बाद भी ब्यावर में आप सब देखते होंगे, रात दिन इतने नंदी महाराज, गौ माताएं घूमती हैं। तो कम से कम थोड़ा सा संकट सहने की आवश्यकता नहीं। मुगल काल नहीं है, अंग्रेजों का काल नहीं है कि अधिक लड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने समाज को एकत्रित करके क्या करना पड़ेगा, विचार करके। जितने नंदी हैं, तो इसमें लोग कहते हैं महाराज क्या करें, गायों को ले जाएंगे तो लोग आ जाएंगे, नंदी को ले जाओगे तो कौन रहेगा, नंदी को तो रखो अंदर कम से कम। इतने सुंदर वहां स्थान है, एक स्थान बना करके जितने नंदी हैं उनको ले जा करके रखो वहां स्थान पर।
और गौ माता इनका इलाज किया है, इनका इलाज भी मारा, वहां भी उन्होंने सुझाव दिया था, यहाँ भी देते हैं। करना चाहो तो करो, यदि भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो करना चाहिए प्रयास जितना हो। कहा गौ माता है तो इनका क्या करे, बोले एक कलेक्टर के माध्यम से जाओ, कलेक्टर के माध्यम से एक सूचना पारित करवा दो। क्या? जिन जिन लोगों की गौ माताएं हैं 7 दिन के अंदर अपने अपने गौ माताओं को अपना उचित स्थान पर रखें, अन्यथा इसके जिम्मेदार आप होंगे। यदि गौ माताएं नहीं मिली तो फिर हमारे पास कंप्लेन के लिए नहीं आना। और यदि गौ माता दिख गई आपकी सड़क पर तो जुर्माना लगेगा 2000 रुपए। भाई हेलमेट न पहनने पर लग जाता, गौ माता की सेवा करने पर क्यों नहीं लगा सकते हो? बताओ, लगा सकते कि नहीं लगा सकते? कर सकते हैं ना, जुर्माना लगाओ। और कलेक्टर के माध्यम से जो 7 दिन के बाद गौ माताएं सड़क पर घूमती फिरेगी, प्रशासन के माध्यम से वो किसी भी गौशाला में चली जाएगी और वहां जाकर के फिर व्यक्ति को अपनी गौ माताएं चाहिए तो प्रशासन में जाए, चक्कर काटे वहां जाकर के। जब आप पर केस होता है तो 50 चक्कर काटने पड़ते तब जाकर के निरस्त होता है। तो इस प्रकार गौ माता के लिए भी यदि आप करना चाहो तो कर सकते, नहीं करना चाहो तो महाराज बैठे रहो। हम तो निवेदन कर सकते हैं, आपको तो हम स्वयं चले आएंगे कलेक्टर में चले जाएंगे, साथ में ज्ञापन दे देंगे, थोड़ा 5-7 दिन रहे तो कुछ तो सेवा कर लेंगे। जो विप्रधेन हुई संकट सहे, अब यहाँ संकट तो मिल नहीं रहा आपको, कष्ट भी नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करना है, उस प्रकार से क्या होगा, परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाओगे। तो नीति निपुण जन कई जगली का घर तुम्हारे दिन कर मंदिर का, जो समस्त प्रकार से मर्यादा का पालन करते हैं वही आपका घर है। गुण तुम्हारे समुझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हारे भरोसा, राम भगत प्रिय लागई जय तेई और बसो सहित बैठे। बड़ी सुंदर बात कही। अब देखो संसार में दोष होते हैं और गुण भी होते हैं, तो जो जो दोष होते हैं वो किसके समझने चाहिए? भगवान के समझने चाहिए दोष, है ना। और गुण किसके समझने चाहिए? अपने समझने चाहिए, सही है ना। तो करते क्या लोग, अच्छा अच्छा काम करते को हमने अच्छा काम किया, थोड़ा हमने किया था, हमने कहा था इनको करने के लिए, हो गया था, दोष हो गए। तो भगवान ने सबको बनाया ऐसा, तो भगवान की कृपा से आपको दोस्त होंगे। भगवान ने सबको ऐसा कैसा बनाया है, दोस्त होंगे। महाराज क्या करें, तो लोग दोस्त भगवान को देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, और गुण किसके? अपने समझते हैं। ऐसा नहीं, जो जो दोष हुए, जो गलतियां हुई, ये सब मेरा अपराध है, और जो अच्छे मेरे में बातें हैं वो परमात्मा की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है कि उनकी कृपा से कुछ अच्छी बातें आ गई है। वही आपके लिए सुंदर भवन है। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, जय श्री राम। प्रिय परिवार सदन सुखदाई, जय श्री राम। सब गति तुम ही रहे लाई, जय तेरी के हृदय रहो रघुराई, जय। तो समस्त प्रकार से जाति पाति धन धर्म बढ़ाई परिवार, ये सब क्या सुख देने वाले हैं। इनको छोड़ करके केवल आपको अपने हृदय में धारण करे, दुनिया को हृदय में धारण करे। सबसे अधिक प्रेम किससे करे? आपसे ही करे। इसी प्रकार सरक नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुवाना, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करो के। हे रघुनाथ, जो स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में सब समान है, सबको एक समान मानते, क्योंकि जहां जहां केवल धनुष बाण धारण किए आप विराजते हैं, सब कुछ उनके लिए तो यही है, आपको सब कुछ मानते हैं। विधि मुनि वर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, मुनि सुनो भानुकुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक,
कहा हे राघव, इस प्रकार ये 14 स्थान वाल्मीकि जी महाराज ने ठाकुर जी को निवेदित किए। और श्री रघुनाथ ने कहा कि ठीक है, ये तो आध्यात्मिक हो गए, लेकिन वर्तमान समय में मुझे जिस परिस्थिति से मैं जा रहा हूं, इस समय परिस्थिति के अनुकूल मुझे क्या बताइए, सुंदर स्थान बताइए, कहाँ निवास करो। तब वाल्मीकि जी ने कहा हे रघुनाथ, मैं आपको सुंदर आश्रम समय के अनुकूल, क्या कहा, समय कहूं आश्रम समय सुखदायक, समय को देख करके सुंदर आश्रम बताता हूं आपको जो समस्त प्रकार से सुख देगा। कौन सा स्थान बताया, परम पवित्र धाम चित्रकूट। कौन सा धाम, धामों में धाम चित्रकूट धाम। चित्रकूट करहु निवासो जय, चित्रकूट परम पवित्र भाव से ठाकुर जी को क्या बताया, निवास स्थान बताया। चित्रकूट बड़ा दिव्य महाराज। इस चित्रकूट के बारे में मुनिनाथ जी क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी को बता रहे हैं। हे रघुनाथ, शैल सुहावन कानन चारु, दिव्य प्रकार से सुंदर वन है, सुंदर पर्वत है, करी केहरी मृग विहग बिहारो, समस्त प्रकार के मृग खग सब विहार करते, बड़ा सुंदर पावन स्थान है, बड़ी सुंदर नदी है। कौन सी नदी वहाँ, नदी पुनीत पुराण बखानी जय, अति प्रिया निज तप बल आनी जय, सुर सरि धार नाउ मंदाकिनी जय, जो सब पातक पोतन डाकिनी जय। चित्रकूट की बड़ी सुंदर महिमा बताई महाराज। और वहां पर पतित पावनी मंदाकिनी दिव्य नदी है, जो महर्षि अत्रि की जो भार्या है, कौन, श्री अनुसुईया माता है, उनके परम प्रताप से मंदाकिनी जी वहां प्रकट हुई है। उनके परम प्रताप से मंदाकिनी जी प्रकट हुई, वह बहती है। दिव्य प्रकार से मंदाकिनी में आप जाना, स्नान करना, समस्त प्रकार से वह भी क्या है, आनंददायिनी है। पाप रूपी बालकों को खा जाती है, बालकों को नहीं, पाप रूपी, पाप को खा जाती है। ऐसा मत समझे हमारे के बालकों को खाने वाली का है, उल्टा अर्थ ना ले लेना। चित्रकूट की बड़ी सुंदर महिमा बताई महाराज। आप लोग चित्रकूट गए होंगे, चित्रकूट पर गए होंगे तो एक सुंदर स्थान है जहाँ ठाकुर जी शयन किए थे, शयन शिला कहते, क्या कहते, शयन शिला। जब रघुनाथ जी वहां जा रहे थे, वाल्मीकि जी आश्रम से गए तो एक निवास स्थान महर्षि से निवेदन किया कि आज रात्रि यहाँ विश्राम कर ले। महर्षि तो धन्य हो गए, नाचने लगे, आनंदित हो गए। हाँ, ठाकुर जी मेरे यहाँ कुटिया में आए। अच्छा, कुटिया तो थी नहीं, पर्वत पर निवास करते थे, तो वहां शिला थी बहुत बड़ी। तो अब ठाकुर जी तो यहाँ निवास करेंगे, लेकिन कैसे निवास, तो कुटिया है नहीं, कुछ आसन है नहीं, कैसे करेंगे। ठाकुर जी इतने दिव्य हैं, तो ठाकुर जी को निवास देना पड़ेगा। तो महर्षि ने उस शिला से निवेदन किया, हे शिला, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आज तक मैंने जीवन में जितनी तपस्या की, जितनी साधना की, तप व्रत किए, इन सब का पुण्य मैं आपको दे दूं, लेकिन उसके बदले में आप क्या बनो, आपके जो ऊपर का जो स्थल है वो क्या बन जाए, मुलायम बन जाए, कोमल बन जाए। क्यों, मेरे रघुनाथ क्या है, कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। वे ठाकुर जी कोमल अंग वाले हैं, इसलिए इतनी कठोर शिला पर कैसे शयन करेंगे। उस महर्षि ने सारे अपने पुण्य शिला को प्रदान किए, और शिला क्या हो गई, कोमल हो गई। कैसे हो गई, मोम की तरह कोमल होगी महाराज। मोम पर आप अपना हाथ रखो तो निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार चित्रकूट गए होंगे तो शयन शिला एक पर्वत पर, वहां पर बहुत दिव्य स्थान है, वहां पर ठाकुर जी जैसे शयन किए थे, ठाकुर जी इस पर जिस प्रकार शयन किए, ठाकुर जी की पूरी आकृति उस पर मणि हुई है।
ठाकुर जी के धनुष बाण की आकृति बनी हुई है, माता जानकी जी की आकृति बनी हुई है। आज भी वो स्थान है। जो लोग कहते हैं काल्पनिक है, जो काल्पनिक है तो महाराज पत्थर पर कैसे, पत्थर भी पिघल जाते हैं यदि परमात्मा आते हैं तो। ऐसे दिव्य परमात्मा का प्रेम है, ऋषि मुनियों का प्रेम है। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये, श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। चित्रकूट की बड़ी दिव्य महिमा के महाराज क्या है? सुवर्णकूटं रजताभिकूटं, समस्त प्रकार से रत्नों से जड़ित हैं, समस्त प्रकार के मणि माणिक्य से युक्त हैं, और अनेक कूट बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणं प्रपद्ये। ऐसे चित्रकूट की मैं क्या है शरण में जाता हूँ। ये परम पवित्र चित्रकूट धाम है जहाँ पर माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। कहाँ बनाया था? ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं तो चित्रकूट धाम में आते हैं। और इसी चित्रकूट धाम, अच्छा इसका नाम चित्रकूट क्यों बना? चित्रकेतु नाम के महर्षि थे। कौन? चित्रकेतु नाम के। वे कहाँ निवास करते थे? सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की शिखा पर तपस्या करते थे, ऊपर बैठ करके महाराज शिखर पर। वायु देवता ने देखा, क्योंकि सुमेरु पर्वत को क्या आ गया था, एक बार अहंकार आ गया, घमंड हो गया। आने के बाद में वायु देवता ने उसके शिखर को छिन्न करना चाहा, शिखर को तोड़ करके ले आए। तोड़ा तो महाराज उस शिखर पर विराजमान चित्रकेतु ऋषि महर्षि, उनको आ गया क्रोध। उन्होंने कहा तुमने मेरा स्थान कैसे हटा दिया, वापस ले जाओ मुझे उसी स्थान पर। डर के मारे श्राप न मिल जाए, तुरंत वायु देवता लेकर के गए। फिर देखा महर्षि को भी थोड़ा अटपटा लगा, अहंकार आ गया, तपस्या में विघ्न आ रहा। कहा वायु देवता अब मुझे बड़ा सुंदर स्थान जो है वहां पर लेकर के जाओ। ठीक है, तो वहां से जब लाए, घूम रहे थे, चित्रकूट धाम आया। ये जो स्थान आया, ये स्थान बड़ा सुंदर है, यहाँ पर मुझे रख दो, यहाँ पर मेरा निवास स्थान कर दो। तो वहां पर चित्रकेतु महर्षि के निवास करने से इसका नाम क्या पड़ गया? चित्रकूट। ऐसा दिव्य स्थान है हमारा। इस चित्रकूट में परम पवित्र भाव से कामदगिरि पर्वत है, जो धनुष के आकार का है। साक्षात कामदनाथ भगवान विराजमान है। इसकी परिक्रमा की जाती है, इसका अभिषेक किया जाता है। जैसे गोवर्धन जी है, जैसे क्या है कामदनाथ भगवान भी है। बड़ा दिव्य स्थान है। साक्षात ठाकुर जी विराजमान है कामदनाथ के रूप में। इसके क्या है? 4 द्वार हैं। उन 4 द्वारों पर 4 द्वारपाल खड़े रहते हैं। कौन कौन? दिव्य प्रकार से उत्तर पर कुबेर जी द्वारपाल है, दक्षिण पर धर्मराज जी, पूर्व पर इंद्र देवता और पश्चिम में वरुण देवता। ये चारों द्वारपाल है। ऐसा सुंदर स्थान वाल्मीकि जी ने ठाकुर जी को बताया। अत्रि आदि मुनि पर बहु बसहि, जय श्री राम। करहि जोग जप तप तन कसहि, जय श्री राम। चलऊ सफल सम सब कर करहु, जय। राम देव गौरव गिरि बरहु, जय। ये ठाकुर जी आप क्या करें, चित्रकूट धाम को, चित्रकूट को आपके पधारने से उसकी महिमा और बढ़ जाएगी। तब ठाकुर जी और देव प्रकार से माता जानकी जी लखन जी सहित कहाँ गए? चित्रकूट धाम में आ गए। ऐसा परम पवित्र धाम। इस धाम में जैसे ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने दर्शन किया मंदाकिनी का, स्नान किया, ठाकुर जी को अत्यंत आनंद आ गया। और ठाकुर जी का इशारा पाते ही लक्ष्मण जी तैयार हो गए। उन्होंने भी क्या किया? अब कुटिया बनाना चाहिए। जैसे ठाकुर जी का मन रम गया, मन रमते ही देवता प्रतीक्षा कर रहे थे ठाकुर जी को कौन सा स्थान अच्छा लगे। रमेउ राम बंधु देवन जाना, जय श्री राम जय। चले सहित सुरथपति प्रधाना, जय श्री राम जय। सारे के सारे देवता जो प्रधान है, कौन प्रधान? विश्वकर्मा। निर्वाण कार्य में जो प्रधान है, ऐसे विश्वकर्मा को साथ में लेकर के
सारे के सारे देवता चित्रकूट धाम में जहाँ ठाकुर जी पधारे थे वहां पर आ गए। और ऐसे नहीं आए, किस वेश में आए, किस रूप में आए? कोल की रात वेश सब आए जय, रचे परन तिन सदन सुहाए जय, बरनिन जाय मंजू दुई साला जय, एक ललित लघु एक विशाला जय। देवताओं ने कौल किरात का वेश बनाया और उस वेश में आकर के ठाकुर जी के लिए दिव्य दो सुंदर पर्ण की कुटी बना दी। एक सुंदर छोटी लघु कुटी और एक सुंदर विशाल कुटी बनाई, जिसमें राघवेंद्र सरकार माता जानकी निवास करेंगे और एक में लक्ष्मण जी निवास करेंगे। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सो मदनो मुनि बेश जनो रति ऋतुराज समय। बड़ा दिव्य ठाकुर जी को वो स्थान लगा, उस पर्ण कुटी को देखा, ठाकुर जी के मन को भा गया। और जितने नर नाग किन्नर दिक्पाल सारे के सारे जो थे, सब के सब उस दिव्य चित्रकूट धाम पर ठाकुर जी के दर्शन के लिए आ गए। अमर नाग किन्नर ऋषि पाला जय सिया राम, चित्रकूट आए तेरी काला जय। आकर के क्या क्या खड़े नहीं रहे, प्रणाम किया दंडोत जाकर के, राम प्रणाम कीन सब गाओ जय, मुदित देव लगे लोचन लाहो। समस्त प्रकार के सारे देव समाज ने ठाकुर जी को प्राप्त करके कहा, हे प्रभु हे नाथ, अब सनात हो गए, पुनः आपका दर्शन हो गया, हम धन्य हो गए। फिर ठाकुर जी को प्रणाम करके दिव्य कुटी बना करके अपने अपने धाम चले गए। उसके बाद में जब देवता चले गए, पहले कौन आए? देवता। अब जब देवता चले गए तो वहां रहने वाले जितने ऋषि मुनि हैं उनको समाचार मिला, चित्रकूट रघुनंदन छाए जय, समाचार सुनी सुनी मुनि आए जय, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा जय, कीन दंडवत रघुकुल चंदा जय। सबसे पहले देवता आए, देवताओं ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। देवता के जाने के बाद मुनि आए, देवता मानव सारे ऋषि मुनि आए। ऋषि मुनि को आते देख ठाकुर जी ने प्रणाम किया। जब ऋषि मुनि भी समस्त प्रकार से ठाकुर जी को आशीर्वाद दे करके अपने आप को धन्य समझ करके आज हमारा जीवन सुंदर पवित्र हो गया, इसी दिन की प्रतीक्षा के लिए तपस्या कर रहे थे। सारी साधना साधन सकल सफल करी लेख ही, आज विधाता ने सारे साधन हमारे सफल कर लिए। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करई जोग जप जाग तप निजा स्वामी छो सुचंद। सारे मुनियों ने ठाकुर जी को समस्त प्रकार से आशीर्वाद दिया। भगवान ने सबको विदा किया परम पवित्र भाव से। घर में आज अतिथि आए, सत्कार किया, आदर दिया, सम्मान किया। अब तक कुटिया नहीं थी, अब कुटिया है। सारे मुनियों को बढ़िया से प्रसाद पवाया। अब मुनि के बाद में कौन? सब बारी बारी सारे एक साथ नहीं, अलग अलग समय दिया सबको। देवता ऋषि मुनि, अब वहां रहने वाले वीर किरात सब जो सेवक है वन में रहने वाले, यह सुधि को किरात न पाए जय, हर जे जनो न निधि घर आए
कंद मूल फल भरी भरी दोना रंग चले रंग जनु लोटन सोना जय। इनका कार्य क्या महाराज? भील किरात कौल ये सब क्या है? लूटने वाले हैं, यही काम करते हैं। इनका कर्म यही है, इसी कर्म के माध्यम से अपना जीवन जीते हैं लोग। राजनीति लूटपाट करके सारे डाकू हैं। ऐसा लग रहा है डाकू भगवान को लूटने के लिए आ रहे हैं और लेके क्या जा रहे हैं? कंद मूल फल इत्यादि लेकर के जा रहे हैं। तो भगवान से क्या लूटेंगे? तो बाद में बताएंगे भगवान से क्या लूटते हैं लोग। आज तो लूटने के लिए जा रहे हैं, भगवान के लिए प्रसाद लेकर के जा रहे हैं। और जिन महाजिन तीन महाजिन देखे नौ भ्राता अपर तिनई पूछई मगु जाता जय। कत सुनत रघुवीर निकाई जय। आई सबन ही दिखे रघुराई। समस्त प्रकार से सब चर्चा कर रहे हैं कि रघुवीर हैं और बातें करते 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 ठाकुर जी के दर्शन के लिए आ गए। अब इनको इतने वर्षों बाद भगवान का दर्शन हुआ है, अब दर्शन करने दो, रात भर दर्शन करें, ठाकुर के साथ बैठेंगे, कंदमूल के साथ पाएंगे। कल ये लोग ठाकुर जी से क्या चर्चा करते, क्या बात करते, वो हम कल चर्चा करेंगे। आज इनको भी ठाकुर जी के साथ रहने दो। बोले सियावर रामचंद्र श्री काशी विश्वनाथ भगवान, श्री राधा कृष्ण भगवान, जगत जननी जगदम्बे मात, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, कली पावनाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान, सत्य सनातन धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। नमः पार्वती पतये।